नमस्कार बच्चों, दांत है तो जहान है इस पाठ में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम सुगम भारती पाठ्य पुस्तक से पाठ क्रमांक 5वां पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है दांत है तो जहान है। इस पाठ का यह सेशन क्रमांक 2 है। बच्चों, इस पाठ में लेखक ने शरीर के विभिन्न अंगों में से दांत इस अंग को विशेष महत्व देते हुए यह पाठ हास्य व्यंग्यात्मक रूप में लिखा है। चलिए तो अब हम पाठ को निकालेंगे और इसके अगले परिच्छेद के द्वारा लेखक के द्वारा दांत यह क्यों महत्वपूर्ण अंग है इसको हम समझेंगे। लेखक कहते हैं कि भले ही आप किसी को दांतों से काटो मत, पर इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव तो बना ही रहता है कि उसके मुंह में दांत है। अब देखिए, अपने इस बात को समझाने के लिए लेखक ने इसके पहले हमें 2 उदाहरण दिए हैं। एक तो सांप का उदाहरण और दूसरा कुत्ते का उदाहरण। सांप अपने दांतों से ही काटता है और वैसे ही कुत्ता भी अपने दांतों से ही मनुष्य को या अन्य किसी सजीव को काटता है। तो उनके लिए जिस प्रकार से दांतों के माध्यम से उनके जीवन की विशेषता हमें समझ में आता है, तो लेखक कहते हैं कि भले ही हम इन अन्य सर्प के द्वारा या फिर कुत्ते के समान हम भले अपने दांतों से किसी को हम काटते नहीं, लेकिन मनोवैज्ञानिक प्रभाव हमारे शरीर का जो दांत है कि हमारे मुंह में दांत है, इस बात से ही हमारे इसमें आशावादी दृष्टिकोण आ जाता है। अब देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि कम उम्र में उनके दांत टूट जाते हैं, गिर जाते हैं, या किसी कारणवश किसी के पास अगर दांत नहीं होते हैं तो उनको उनके जीवन में एक निगेटिविटी आ जाती है। तो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो केवल हमारे मुंह में दांत है, इस बात से ही बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। जब बंदर घुटकी देता है तो दांतों की लंबाई चौड़ाई दिखा देता है और घुटकी वाला प्राणी स्वतः 2-4 गज पीछे हट जाता है। तो अब देखिए, यहाँ पर बंदर का भी लेखक ने उदाहरण दिया है। अगले परिच्छेद में लेखक कहते हैं कि जिस आदमी के जितने लंबे दांत होते हैं मैं उसे उतना ही आदर देता हूँ। देखिए, यहाँ पर लेखक ने दांतों के जो अलग प्रकार होते हैं उसमें लंबे दांत वाले व्यक्ति जो होते हैं उसको लेखक अत्यंतिक आदर देते हैं। आपको प्रश्न पूछा जा सकता है एक वाक्य के लिए कि लेखक किसका आदर ज्यादा करते हैं, किसका सम्मान ज्यादा करते हैं। तो लंबे दांत वाले व्यक्ति का सम्मान या आदर लेखक हमेशा करते आ रहे। लंबे दांत होने का लाभ, अब यहाँ पर लंबे दांत होने का फायदा लेखक ने बताया है कि क्या लाभ होता है। सबसे बड़ा जो लाभ होता है कि इससे लोग उसके हंसमुख या रुदनमुख होने का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। हंसमुख मुख मतलब मुंह या चेहरा, कि हंसमुख चेहरा या रुदन अर्थात किसी का चेहरा देखो हमेशा हमें हंसमुख दिखाई देता है, हंसता हुआ दिखाई देता है कि उसके सामने हमेशा अगर वो हमारे सामने आ जाता है तो उसके हंसमुख चेहरे को देखकर हमें खुद को प्रसन्न लगता है। लेकिन किसी किसी के चेहरे पर हमेशा चिंतित हुए चेहरे हमें दिखाई देता है या रोते हुए चेहरे हमें दिखाई देते हैं। तो अब लेखक ने कहा है कि जिसके पास लंबे दांत होते हैं ना, तो वह व्यक्ति हंस रहा है या रो रहा है यही बात समझ में नहीं आता है। खुशी या गमी के अवसर पर अर्थात सुख या दुख पर या आनंद के अवसर पर या गम के अवसर पर अर्थात दुख के अवसर पर उसके चेहरे के हाव भाव बदलने की उसे आवश्यकता नहीं होती है। जाकी रही भावना जैसी वाली बात यहाँ पूर्ण रूपेण चरितार्थ हो जाती है। तो अब देखिए, यहाँ पर कहावत है कि जो व्यक्ति जिस प्रकार से भाव रखता है, अगर कोई व्यक्ति बड़े दांत वाला व्यक्ति है, अगर उसको देखकर सामने वाला व्यक्ति अगर खुशी का मौसम है तो उसे हाल है, खुशी का अवसर है, तो उस व्यक्ति को लगता है कि सामने वाला जिसके दांत बड़े हो उसे लगता है कि वह हमारे साथ अपने खुशी में अपने आनंद में शामिल होकर आनंदित हो रहा है। अगर कोई व्यक्ति दुखी है या ऐसे अवसर पर उसे बड़े दांत वाले लोग अगर मिलते हैं तो उसे लगता है कि उसके दुख में वह भी रो रहा है। तो इस प्रकार यहाँ पर लेखक कहते हैं कि जाकी रही भावना जैसी वाली बात यहाँ पूर्ण रूपेण चरितार्थ होती है। खुशी के अवसर पर आपको लंबे दांतों वालों आदमी न हंसते हुए भी हंसता नजर आता है, और इसी तरह शोक सभा में उसके दीर्घ दंत अर्थात बड़े बड़े या लंबे लंबे दंत का अर्थ होता है दांत, दीर्घ मतलब लंबे या बड़े, दीर्घ दंत या
स्वतः रुदन का दरिया बहा देते हैं। तो यहाँ पर देखो लंबे दांत वालों का वाले जो व्यक्ति होते हैं उनके दांतों का उन्हें क्या लाभ हो सकता है, इसका वर्णन किया है। अगर आपको प्रश्न किसी भी प्रकार से पूछा जाता है लंबे दांत से संदर्भित, तो आप यहाँ पर इस परिच्छेद में से उत्तर उसमें लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लंबे दांत वालों लोगों का क्या फायदा होता है कि अगर वह किसी के खुशी के अवसर पर जाता है तो वह उसे हंसने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप उसका चेहरा वहाँ पर वैसे दिखाई देता है। अगर किसी के दुख में शामिल होने के लिए वो जाता है तो उसे रोने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, उसके लंबे दांतों से ही लोगों को पता चल जाता है कि उनके दुख में वह शामिल है। कहते हैं हाथी के खाने के दांत और तथा दिखाने के दांत और होते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर भी यह कहावत है कि आप लोगों को पता होगा कि हाथी के खाने के जो दांत होते हैं वो अंदर होते हैं, उसकी जो सूंड होती है उसके अंदर होती है, और उसके सूंड के साथ जो बड़े लंबे दांत होते हैं वह अलग होते हैं। तो दिखाने के दांत अलग होते हैं और उसके खाने के दांत अलग होते हैं। तो अब देखिए यह जो कहावत है वो मनुष्य के स्वभाव पर वृत्ति पर चरितार्थ होता है कि मनुष्य के देखो मन में एक अलग भाव होता है और वह सामने वाले व्यक्ति के साथ अलग व्यवहार करता है। तो यहाँ पर जो मनुष्य के स्वभाव का जो दोहरापन होता है उस संदर्भ में हम इस प्रकार के कहावत का उपयोग करते हैं। हाथी ने दांतों के महत्व को समझा होगा तभी तो दांतों का डबल सेट लगवाया है। तो यहाँ पर देखो एक हास्य रूप में लेखक ने व्यंग किया है। जरूर उसने लंबे दांतों वाले मनुष्य से प्रेरणा लेकर ऐसा ही किया होगा। दांतों के बिना मनुष्य न तो रो सकता है और न ही हंस सकता है। हमें जब भी किसी से कोई चीज मांगनी होती है तो पहले दांत खिसकाकर हल्का मुस्कुराना पड़ता है ताकि दाता प्रभावित हो। अब यदि दांत ही नहीं होंगे तो खिसकाएंगे क्या? खिसकाना या खिसकाएंगे का अर्थ होता है कि मुस्कुराना या हंसना। अब देखिए मनुष्य के जीवन में दांतों के क्या क्या उपयोग होते हैं इसका वर्णन यहाँ पर लेकर कह रहे कि देखो अगर हमें किसी व्यक्ति से कुछ भी चीज चाहिए तो हमें उसके सामने पहले मुस्कुरा कर हल्की सी मुस्कुराहट लाकर उसके सामने बात करना पड़ता है, जिससे कि जिसके पास हमें कोई भी चीज या वस्तु मांगना है तो वह प्रभावित हो जाता है। लेकिन लेखक कहते हैं अगर हमारे पास दांत नहीं होंगे तो हम मुस्कुराते नहीं, हम मुस्कुरा पाते क्या? नहीं। तो इसीलिए लेखक कहते हैं कि यदि दांत नहीं होंगे तो खिसकाएंगे क्या? ऐसे आश्चर्यजनक दृश्य को देखकर दांतों तले उंगली दबाना आवश्यक है। दांतों तले उंगली दबाना भी यह मुहावरा है जिसका अर्थ होता है कि आश्चर्यचकित होना, कि बहुत अजब गजब बात जब हो जाती है, असंभव बात जब हो जाती है तो जब लोग आश्चर्यचकित से दांतों तले उंगली दबा देते हैं, इस प्रकार का मुहावरा तब उपयोग किया जाता है। तात्पर्य हुआ आश्चर्यजनक दृश्य वही व्यक्ति देख सकता है जिसके मुंह में उंगली दबाने के लिए दांत है। सर्दी का अंदाज दांत किटकिटाने से लगता है। अब देखिए यहाँ पर लेखक ने दांतों के महत्व और विशेषता और उसके उपयोगिता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब ठंडी के मौसम में बहुत ज्यादा ठंड होती है तो व्यक्ति को ठंड के प्रति गुस्सा दिखाने के लिए अपने शरीर के इस अंग का बहुत महत्व उपयोग होता है कि सर्दी का अंदाजा लगाने के लिए दांत किटकिटाना से ही, जैसे लोगों के दांत किटकिटाने लग जाते हैं तो समझ में आ जाता है कि बहुत सर्दी हो गई है, जब बहुत ज्यादा ठंड का मौसम शुरू हो गया है। शीतलहर में लोग दांत किटकिटाकर ठंडा पर अपना गुस्सा झाड़ते हैं, पर वे बेचारे दंतहीन है, वे इस सुख से भी वंचित रह गए। अब देखिए जिसके पास दांत है वो क्या करते हैं, सर्दी के मौसम में ठंडी के मौसम में जो ठंडी की लहर आती है उस पर दांत किटकिटाकर अपना क्रोध गुस्सा व्यक्त करते हैं। लेकिन जिसके पास दंत नहीं है, दंतहीन जिसके पास दांत नहीं होते हैं, जिसके दांत गिर गए, तो ऐसे व्यक्ति क्या कर सकते हैं, उनको तो इस अपने ठंड के मौसम पर क्रोध व्यक्त करने का साधन ही नहीं होता है क्योंकि वह दंतहीन होते हैं। लोग दांतों में सोने चांदी के तार जुड़वाते हैं। यह इस बात का द्योतक है कि वे लोग अपने दांतों को सोने चांदी से भी अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। अब देखिए यहाँ पर लेखक ने सोने चांदी से भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण किसे माना है तो दांतों को, क्योंकि देखो सोना चांदी तो कितना महंगा होता है। यह हम हमारे शरीर की सुंदरता बढ़ाने के लिए हम अलग अलग अलंकार बनाकर हम उसको शरीर पर धारण करते हैं। लेकिन लेखक कहते हैं कि सोने और चांदी से भी दांत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि जिसके पास कभी दांत गिर जाते हैं या
दांतों में कुछ समस्या हो जाते हैं तो वो सोना और चांदी से दांत बनाते हैं या सोना या चांदी दांतों में लगवाते हैं। तो इसीलिए सोने और चांदी से भी अगर महत्वपूर्ण है ज़्यादा, क्योंकि सोना और चांदी तो कितने महंगे हो गए। आज हम देखते हैं कि उसकी कीमत इतनी ज़्यादा हो गई कि हम खरीद भी नहीं सकते, फिर भी लोग क्या करते हैं, सोने और चांदी से दांत बनाते हैं या उसका मलहम लगाते हैं। अब इस बात का जरूरत है कि लोग अपने दांतों से भी सोने और चांदी से भी महत्वपूर्ण मानते हैं। फिर माने क्यों नहीं, आखिर दांत ही तो शरीर का सबसे वफादार अंग है। तो यहाँ पर लेखक ने सोने चांदी से भी महत्व किसको दिया है, दांत को दिया है। आकार के अनुसार दांतों के दो प्रकार होते हैं। अब देखिए यहाँ पर लेखक ने दांतों के दो प्रकार को बताया है, दो प्रकार में विभाजित किया है। आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं कौन से वो दांतों के दो प्रकार होते हैं, यहाँ हम यहाँ पर पढ़ लेंगे। प्रथम वे जो मुंह की परिसीमा में समाये रहते हैं तथा यदा कदा ही होठों से बाहर झाँकते हैं। तो अब दांतों के दो प्रकारों में से पहला प्रकार लेकर कहते हैं कि जो जिसके दांत बहुत ही छोटे छोटे होते हैं ना, तो उसको कहते हैं कि होठों के अंदर वो अपने आप रहते हैं। जब भी कभी हम ज्यादा मुंह फाड़ के हंसते ना, तभी वो छोटे छोटे दांत दिखाई देते हैं। दूसरे भी दीर्घ दंत है जिनके आवाज हेतु ओठ छोटे पड़ते हैं तथा उन्हें अधिकतर समय ओठों से बाहर बिताना पड़ता है। तो दूसरे दांतों का प्रकार कौन सा बताया है, दीर्घ दंत, अर्थात लंबे दांत, लंबे लंबे जो दांत होते हैं, बड़े बड़े लंबे लंबे जो दांत होते हैं उन्हें दीर्घ दंत कहते हैं, कि वो हमेशा ओठों के बाहर आपको दिखाई देते हैं। तो उनके लिए ना ऐसे दीर्घ दंत या लंबे बड़े दांतों के लिए ना ओठ कम पड़ जाते, छोटे पड़ जाते, तो वह हमेशा ओठों के बाहर ही हमें दिखाई पड़ते। मतलब दांतों के दो प्रकार बताए, एक जो ओठों के अंदर होते हैं छोटे दांत होते हैं, और दूसरे जो ओठों से बाहर निकलते हैं अर्थात दीर्घ दंत। यदि बोलने का सारा उत्तरदायित्व जीभ का है, परंतु वह दांतों से डरकर ही सही सही बोलते हैं। दांत टूटते ही मनुष्य के मुंह से अशुद्ध शब्द निकलने प्रारंभ हो जाते हैं। कि अब देखिए जीवा हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होते हैं, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण अंग लेखक ने दांत के हुए इसका वर्णन किया है कि अगर शरीर में हमारे दांत नहीं होंगे ना, तो हमारे हम जीवा के माध्यम से बोलते हैं, रसास्वाद करते हैं, लेकिन शरीर अगर हमारे दांत गिर जाते हैं तो हमारा जो प्रोनाउंसिएशन होता है, उच्चारण होता है, वह अशुद्ध निकलने शुरुआत हो जाता है। दांतों को महत्वपूर्ण समझकर ही लड़ाई झगड़े में प्रतिद्वंदी सर्वदा पहले दांत तोड़ने की बात करता है। अभी देखो जब भी कभी किसी में झगड़ा हो जाता है तो बोलते हैं ना, बत्ती से तोड़ डालूंगा। तो इसीलिए सबसे पहले झगड़ा करते समय भी दांतों को, शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंग दांतों को ही महत्वपूर्ण माना जाता है। रही शरीर के बाकी अंगों की बात, तो मुझे ऐसी ही कोई इंद्रिय इतनी महत्वपूर्ण नजर नहीं आ रही है जो दांतों का मुकाबला कर सके। किसी ने कहा था कि कुछ मनुष्य खाने के लिए जीते हैं तो कुछ जीने के लिए ही खाते हैं। तो घूम फिर बात तो यही एक ही हुई कि दोनों खाते हैं और खाने के लिए दांत परम आवश्यक है। अब देखिए कुछ लोग जीवन जीने के लिए खाते हैं तो कोई जीने के लिए खाते हैं। तो लेखक कहते हैं कि दोनों ही परिस्थिति में दांत महत्वपूर्ण है। बहुमत के आधार पर भी दांत सर्वोपरि है। शरीर के अधिकतर अंग इकलौते हैं या फिर उनकी संख्या 2 तक ही सीमित हो सकते हैं, पर दांत संख्या में सर्वाधिक है। अब देखिए नाक अगर देखते हैं तो एक है, लेकिन कोई 2 भी है, हाथ 2 है, कान 2 है, आंख भी 2 है। लेकिन अगर शरीर का सब अंगों में हम गिनती करते तो सबसे ज्यादा जो संख्या में है वह दांत है। दांत टोटल कितने माने जाते हैं, 32। हानि लाभ की पूरी गणना के बाद अब परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान, भले ही मेरी आंख फोड़ दे, टांग तोड़ दे, पर इस 32 को सही सलामत बनाए रखे। तो आप लेखक कहते हैं कि ईश्वर से वह अंत में प्रार्थना करते हैं कि भले ही उनके पास उनके पास आंख ना हो, टांग ना हो, चलेगा, लेकिन उनके जो जीवन के अंत तक उनकी जो 32 दांत है वो कभी गिर ना पाए, वह सही सलामत बनाए रखे। तो बच्चों इस प्रकार इस पाठ में लेखक ने शरीर के विभिन्न अंगों में से दांतों को विशेष महत्व दिया है और उनके अनुसार दांत है तो जहान है, और इसीलिए वे ईश्वर से प्रार्थना करते हैं पाठ के अंत में कि भले उनके पास उनके जीवन के अंत तक कोई भी अंग नहीं होगा तो भी चलेगा, लेकिन दांत अंत तक होने चाहिए। इसीलिए वह कहते हैं कि 32 सही सलामत रहे। यह पाठ यहीं पर खत्म होता है। धन्यवाद।